नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं या फिर आपने कोई ऐसा म्यूचुअल फंड चुन लिया है जो सेफ है और जिसका जो रिटर्न है वो भी एक एवरेज रिटर्न हो, हालांकि इतना भी एवरेज ना हो, कम से कम वो बैंक सेविंग अकाउंट से ज़्यादा रिटर्न आपको दे दे, तो एक बार ये वीडियो पूरा देख लीजिए, क्योंकि आज जो मैं दो चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। और मैं बात कर रहा हूँ गोल्ड और सिल्वर म्यूचुअल फंड्स की। देखिए, जिस तरह से बाकी के इक्विटी फंड होते हैं ये भी इन्हीं तरह से काम करते हैं, लेकिन इसमें आपको एक स्टेबल रिटर्न मिलता है, अच्छा रिटर्न मिलता है और रिस्क भी कम होता है। तो चलिए जानते हैं इनके बारे में। दरअसल साल 2024 में अब तक गोल्ड और सिल्वर फंड के म्यूचुअल फंड ने लगभग 9 से 10% का रिटर्न अपने निवेशकों को निकाल के दिया है, जिसमें इस दौरान गोल्ड फंड ने, अगर बात करें गोल्ड फंड के रिटर्न की, तो लगभग 9.5% का रिटर्न दिया है। और अगर सिल्वर फंड की बात करें तो लगभग 9.25% का, यानी कि 9.24% रिटर्न इसने दिया है। अब इस दौरान जो शामिल रहे हैं लगभग 27 गोल्ड फंड है और 17 चांदी के फंड यानी कि सिल्वर फंड है। तो ये लगभग टोटल अगर बात करें तो हम 44 फंड ये निकल के आते हैं। तो 44 फंड के अंदर से 27 गोल्ड फंड है और 17 सिल्वर फंड है जिन्होंने अच्छा खासा रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। अब अगर इनके परफॉर्मेंस की बात करें तो भाई, इन्वेस्को इंडिया गोल्ड ETF ने 2024 में अब तक सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को 10.03% का रिटर्न दिया है। इसके बाद आता है LIC म्यूचुअल फंड, जो कि एक गोल्ड ETF फंड ऑफ फंड है। इसने 9.77% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। इसके बाद आता है HDFC गोल्ड ETF, जिसने कि 9.64% का रिटर्न दिया है। इसके बाद आता है एक्सिस गोल्ड फंड, जिसने 9.63% का रिटर्न दिया है। अगर वही हम दूसरी तरफ देखें तो निप्पॉन इंडिया ETF गोल्ड 20, ये एक ETF है और ये गोल्ड 20 ETF है, और इसने अभी तक 2024 में अगर बात करें जनवरी से लेकर आज सितंबर तक की, तो भाई 9.35% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को ये दे चुका है। अब अगर हम एक नज़र डालते हैं जल्दी से सिल्वर म्यूचुअल फंड पे, तो इनका भी परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं। तो भाई सबसे टॉप में आता है UTI सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड, जिसने 2024 में अब तक सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है। और वहीं इस दौरान इतने ही पीरियड में एक्सिस सिल्वर फंड ऑफ फंड ने भी 10.43% का रिटर्न दिया है। HDFC सिल्वर ETF ने 10.19% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ सिल्वर ETF फंड ऑफ फंड ने 9.16% का रिटर्न दिया है। इसके बाद आता है कोटक सिल्वर ETF, जिसने 9.02% का रिटर्न अपने इन्वेस्टर को दिया है। इसके अलावा आता है लास्ट में निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF, जिसने 8.93% का रिटर्न अपने निवेशकों को दिया है। तो भाई अब ये देखते हैं कि इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न हमें क्यों मिल जाता है, स्टेबल रिटर्न क्यों सेविंग अकाउंट से ज़्यादा हमें इसमें अच्छा रिटर्न मिल जाता है। देखिए, होता क्या है कि इस गोल्ड और सिल्वर के प्राइस को ट्रैक करते हैं और उसी हिसाब से रिटर्न बनाते हैं। और गोल्ड और सिल्वर एक ऐसी चीज़ है जो लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट ही देती है, क्योंकि इनका रेट बढ़ना तय है। ये अपने एक लिमिटेड प्राइस से नीचे कभी भी नहीं आते हैं, कभी नहीं आएंगे और ना ही कभी आते हुए देखा गया है। तो इसीलिए इनमें ये एक अच्छी चीज़ है कि ये आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के मार्केट से दे देते हैं, चाहे मार्केट की स्थिति कितनी ही ख़राब क्यों ना हो, उस समय भी ये आपको स्टेबल रिटर्न निकाल के दे देते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे फंड्स जो कि गोल्ड और सिल्वर थे। हालांकि इनमें से मैंने कुछ टॉप ही आपको बताए हैं, सारे फंड की बात मैंने यहाँ नहीं करी है। तो अगर आप भी ढूंढ रहे हैं कुछ ऐसा म्यूचुअल फंड जिसमें आपका पैसा अच्छा खासा बढ़ता है, भाई ये फंड आपके काम के हो सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक भी इन्वेस्टमेंट नहीं की है या आप करने की सोच रहे हैं, तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ हमारी कंपनी का लिंक है nivesh.com का, वहाँ आप आ सकते हैं और इन्वेस्टमेंट करते हैं। बैकअप सारा आपको मेरी टीम से मिल जाएगा, किस तरह से वहाँ पे अपना अकाउंट ओपन करना है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है और कोई भी AMC उस पर नहीं लगती है। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। जल्दी ही करेंगे आपसे मुलाकात किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।